ये जो अच्छाई बुराई सब बातें कर रहे हो ना, ये सब सामाजिक नैतिकता है। इसमें से कुछ भी तुम्हारी आत्मा से उद्भूत नहीं है, इसीलिए उसमें कोई बल नहीं है। आदिम वृत्तियां हैं पाशविक, और उनकी टक्कर तुम करा रहे हो सामाजिक नैतिकता से। चीजें दोनों बाहरी हैं। पाशविक वृत्तियां बैठी हुई हैं देह में, और सामाजिक नैतिकता तुमने सीखी है पिछले 30, 40, 50 सालों में। शिक्षा ने सिखा दी, संस्कारों ने सिखा दी, समाज ने। तो तुम देह का और विचारों का संघर्ष कराते हो। भीतर से, देह से उद्वेग उठता है कि सर फोड़ दूंगा किसी का। ये बहुत पुराना जानवर है, लाखों करोड़ों साल पुराना जानवर है जो भीतर बैठा है, और उस जानवर का मुकाबला करवाते हो तुम पंडित से, धर्मगुरु से, शिक्षक से, माँ बाप से, उन सब लोगों से जिन्होंने तुमको नैतिकता के पाठ पढ़ाए। इन्हीं लोगों ने बताया ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। और ये दोनों ही बाहरी हैं। वो जानवर भी बाहरी है, और तुम्हें जो समाज ने शिक्षा दी है वो भी बाहरी है। ये दोनों भिड़ेंगे, इसमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम या तो इसके गुलाम बनोगे या उसके गुलाम बनोगे। ये ऐसी सी बात है कि जैसे दो भेड़िए लड़ रहे हो एक खरगोश के पीछे। दोनों भेड़ियों में से कोई भी जीते, खरगोश को क्या मिला? या तो उसका ग्रास बनेगा या दूसरे का ग्रास बनेगा। अगर क्रोध जीतता है तो तुम्हारे जैविक संस्कार जीतते हैं। ये पहला भेड़िया है, खा गया ये खरगोश को, खरगोश तुम हो। और अगर तुम्हारे सद्विचार जीतते हैं तो सामाजिक नैतिकता जीतती है। ये दूसरा भेड़िया है, खा गया खरगोश को, खरगोश तुम हो। बताओ खरगोश को क्या मिला? इन दोनों में कोई भी जीते। खरगोश को तो सिर्फ एक है जो बचा सकता है, उसको आत्मा कहते हैं। जब तुम्हारा हृदय ही जानता होता है ना कि क्या ठीक क्या नहीं, तब तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। फिर तुम निर्विकल्प हो जाते हो। तुम्हारे पास ये चुनाव ही शेष नहीं रहता कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग भी है चलने के लिए। फिर तुमसे सिर्फ एक ही चीज होती है, और जब एक ही चीज हो तुमसे तो समझ लेना वही सही है। फिर दूसरी होने की कोई संभावना ही नहीं बचती। दूसरे का विचार ही नहीं है, दूसरा जैसे उपलब्ध ही नहीं है होने के लिए। जैसे कि सीधी सड़क हो, उस पर दाएं उतरने या बाएं उतरने की कोई सुविधा ही नहीं है। ऐसा हो जाता है निर्विकल्प आत्मस्थ चित्त। फिर जो भी तुम करते हो वो ठीक होता है। नहीं तो फिर दो भेड़ियों में किसी एक का भोजन बनते रह जाओगे। हमें लगता है वही बुरे हैं जो गुस्सा करते हैं। नहीं साहब, जो गुस्सा करते हैं वो तो अपना चैन खोए ही हुए हैं। जो गुस्सा करते हैं वो तो प्राणहीन जीवन जी ही रहे हैं। इसलिए नहीं कि गुस्सा बुरी बात है, इसलिए क्योंकि वो भीतर की पाशविकता के शिकार हैं। और जो सुविचारों, सद्विचारों का राग अलापते रहते हैं, उनकी भी हालत उतनी ही खराब है जितनी कुविचारों वालों की है। उन्हें भी सुकून नहीं है। सुकून न कुविचार में है न सुविचार में है।
सुकून तब है जब मन इतना साफ हो, जीवन इतना साफ हो, दृष्टि इतनी साफ हो कि विचार इत्यादि करना ही ना पड़े। वृत्तियों को सुविचार नहीं रोक पाएंगे, और अगर रोक भी लें तो ये कोई गौरव की बात नहीं तुम्हारे लिए। पहली बात तो क्रोध को सुविचारों से रोकना मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर रोक भी लिया तो एक झंझट था क्रोध, अब दूसरा झंझट बनेंगे ये सुविचार, क्योंकि ये भी चीज तो बाहरी ही है। और जहां तुम्हारे जीवन में किसी बाहरी चीज की मौजूदगी है, वहां दुख है। सुख तो सिर्फ आत्मा में है। उपनिषदों से पूछो तो कहेंगे आनंद और किसी दूसरी जगह होता नहीं, आत्मा में ही आनंद है। सुविचार तो बाहरी विचार है, उसमें आनंद कैसे पालोगे? गुस्सा करना या कामुकता शायद बुरे हों, लेकिन वो इसलिए नहीं बुरे हैं जिन कारणों से समाज उन्हें बुरा ठहराता है। थोड़ा तो गौर करो। सब धर्म, सब देश, सब पंथ सदा से कंचन, कामिनी, क्रोध को बुराई कहते आए हैं ना, कहते आए हैं ना। लेकिन फिर भी दुनिया कामुक लोगों से भरी हुई है, क्रोधियों से भरी हुई है, लालचियों से भरी हुई है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वृत्ति की जो विराट ताकत है, उसका सामना समाज की लचर नैतिकता नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर एक बहुत बलशाली पशु बैठा है, उसके गले में तुम सुविचारों का फंदा नहीं डाल पाओगे, वो तोड़ ताड़ देगा। हमेशा यही होता है ना। तुम बड़ी कोशिश करते हो अपने आप को बताने की, अरे 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 पर स्त्री गमन पाप है, क्रोध पाप है, सर फोड़ना पाप है, चोरी करना पाप है, हिंसा पाप है। कितना अपने आप को ये सब बताते हो, और 100 में से 90 दफे कौन जीतता है, जानवर या सुविचार? जानवर ही जीतता है ना। इसका मतलब इन सुविचारों में कोई दम है ही नहीं। उस जानवर को तो कोई और ही है जो हराएगा। सुविचारों से नहीं हारने वाला वो जानवर। पर कोई और उसे क्यों हराए? तुम्हें पहले पता तो हो कि उस जानवर से तुम्हें नुकसान क्या है। गौर से समझो। जब तुम्हें यह पता होगा कि उस जानवर से तुम्हें क्या नुकसान है, फिर जिस चीज का नुकसान हो रहा होगा वही चीज तुम्हें आकर के जिताएगी। काश कि तुम कह पाते कि जानवर जब आता है तो तुम्हारी शांति छीन ले जाता है। अगर तुम ये कह पाते तो इस वक्तव्य का अर्थ होता कि तुम्हें शांति प्यारी है। जैसे ही तुम कहते कि तुम्हें शांति से प्रेम है, तुम अब शांति के भक्त हो गए, पुजारी हो गए। अब शांति आ जाती तुम्हारे समर्थन को। अब शांति उस जानवर के सामने खड़ी हो जाती, जानवर को हारना पड़ता।
इसीलिए मैंने तुमसे आरंभ में ही 10 बार पूछा कि नुकसान क्या है। काम करते हो, क्रोध करते हो, जो भी कुछ करते हो उसमें नुकसान क्या है, पर तुम बता ही नहीं पा रहे। जब साफ साफ महसूस करने लगोगे और बड़ी पीड़ा उठेगी, तब जो तुम महसूस कर रहे होगे वही तुम्हारे बचाव को आ जाएगा। विरह का यही अर्थ होता है। जिसकी कमी को अनुभव कर रहे हो, फिर वही उस कमी को दूर करता है। विरह का मतलब समझना। जिसकी कमी को तुम अनुभव कर रहे हो और रो रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, फिर वही आकर के स्वयं अपनी कमी को दूर करता है। तुम भी पहले ये अनुभव तो करो कि जब क्रोध उठता है तो क्या खो देते हो। जिसको खो देते हो उसकी याद में रो, फिर वो आएगा तुम्हारे बचाव में, फिर वो तुम्हें बचा ले जाएगा। सुविचार नहीं बचाने वाले। अध्यात्म सुविचार की शिक्षा नहीं है। हालांकि बहुत घूम रहे हैं जो अध्यात्म के नाम पे सुविचार प्रसारित करते रहते हैं। उनसे पूछो तो दो ही चीजें होती हैं, एक कुविचार, एक सुविचार। उनसे पूछो सत्य क्या है, इसका उन्हें कुछ पता नहीं। उनसे पूछो मौन, कहीं नहीं, सुविचार। अच्छा सोचो। दिक्कत बस ये है कि जिसको वो अच्छा बोल रहे हैं वो अच्छा है ही जानवर के विरोध में। क्योंकि जानवर बुरा है, इसीलिए उस जानवर के विरोध में वो कुछ अच्छा खड़ा कर देते हैं। तुम्हारे अच्छे की परिभाषा ही जानवर पर आश्रित है। जानवर जो कुछ करता हो तुम उसके विपरीत को कह देते हो अच्छा। ऐसे नहीं जीत पाओगे जानवर को। तुम्हें जानवर को जीतने के लिए जानवर से विपरीत नहीं चाहिए कुछ। तुम्हें जानवर को जीतने के लिए जानवर से आगे का चाहिए कुछ। इन दोनों बातों में बहुत बहुत अंतर है। तुम कमरे के एक कोने में खड़े हो, विपरीत क्या हुआ? कमरे का दूसरा कोना। रह कहां गए? कमरे में ही। जबकि तुमको चाहिए 10वीं मंजिल। जानवर कमरे के एक कोने में खड़ा होता है, सुविचार कमरे के दूसरे कोने की बात करने लगते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। कुविचार है ये जो सामने खड़ी हुई है स्त्री, ये बड़ी मोहिनी, बड़ी कामिनी है, ये कुविचार है। तो तुम सुविचारों का आश्रय लेते हो। सुविचार है ये जो सामने स्त्री खड़ी है, ये मां है, ये मौसी है मेरी। तो फिर तुम्हें तुम्हारे शिक्षकों ने बता दिया है कि स्त्रियों में मां की छवि देखो। उल्टा जरूर हो जाता है। जैसे ही तुम कह देते हो जो भी स्त्री है वो मां है, तो ये जरूर होने लग जाता है कि मां को भी फिर तुम स्त्री की तरह ही देखना शुरू कर देते हो। बहुत हैं ऐसे किस्से। ऐसे नहीं होगा। एक कमरे के ही एक कोने से दूसरे कोने तक जाने से नहीं होगा, ऊपर जाना होगा। स्त्री को पहले तुम देख रहे थे भार्या की तरह, फिर देखने लग गए अम्मा की तरह। इससे कोई तुम्हारी तरक्की नहीं हो गई। तुम्हें अभी भी वो लग तो स्त्री ही रही है ना, चाहे उसको बीवी बोलो चाहे मां बोलो। तुम्हारी नजरों में है तो अभी भी वो स्त्री ही ना। तुम्हें ऊपर जाना है 10वीं मंजिल पर। वहां से जब नीचे देखते हो तो कौन स्त्री कौन पुरुष। कमरे के अंदर तुम स्वयं ही पुरुष हो। इसीलिए स्त्री से तुम्हारा दो ही तरह का नाता हो सकता है कि या तो वो तुम्हारी पत्नी होगी या वो तुम्हारी मां होगी। पुरुषों और स्त्रियों में और तो कोई नाता होता नहीं। पत्नी वाला नाता तुम्हें बुरा लगता है कि
हर दूसरी स्त्री तुमको पत्नी जैसी ही नजर आती है, तो तुम कहते हो इसको मां बना लें या उसको बोले बहन जी। ये कुछ नहीं है, ये उमड़ती कामुकता को दबाने की कोशिश है कि सब स्त्रियों को बोल रहे हो माता जी, बहन जी। काहे माता जी, बहन जी क्यों? उससे भी पूछा वो तुम्हारी बहन होने को राजी है? और सन्यासी नहीं हो तो तुम उसे काहे मां बनाए दे रहे हो? तुम सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, और कोई तुम्हें आकर के बोले कि तुम बाप हो हमारे, तो कैसा लगेगा तुम्हें? इल्जाम लगेगा ना। और तुम्हें क्या लगता है, स्त्रियों को बड़ा अच्छा लगता है कि तुम उन्हें बार बार बोलते हो मां मां? वो तुमसे कहेगी ये दुर्घटना कब हुई, मैं मां कब बन गई तुम्हारी? पर तुम्हारे लिए तो मां बड़ा गौरवशाली शब्द है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी स्त्री को मां बोलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने उसे ऊंचा ओहदा दे दिया। क्यों? क्योंकि मां नहीं बोलोगे तो फिर क्या बोलोगे? फिर तो बीवी है, मोहिनी है, कामिनी है। लेकिन तुम चाहे उसको मोहिनी बोलो चाहे मां बोलो, तुमने अपने आप को तो बचा ही लिया ना। तुम तो एक देहधारी पुरुष ही रह गए ना। फिर इसीलिए मुंह से मां मां कहते रह जाते हो, भीतर वासनाएं जस की तस बची रहती हैं। नैतिकता से वृत्तियों को नहीं जीत पाओगे। वृत्तियों को जीतने के लिए तो ठोस अध्यात्म चाहिए। समझ में आ रही है बात? फिर न तो वो तुम्हें बीवी जैसी लगेगी और न ही मां जैसी लगेगी। औरतें सब बीवी जैसी लगती हो तो इसका इलाज ये नहीं है कि सब औरतों को मां बना लो कि बहन बना लो। उसका सीधा इलाज ये है कि तुम पुरुष होना छोड़ दो। क्योंकि चाहे वो बीवी जैसी लगती हो चाहे मां जैसी लगती हो, तुम क्या रह गए? पुरुष। ये तुमने बड़ा खेल खेला। ये असली इलाज नहीं है। असली इलाज ये है कि तुम पुरुष होना छोड़ दो। तुम अपने आप को एक लिंग से संबंधित करके देखना छोड़ दो। अब न वो बीवी है और न ही मां है। जब तुम ही पुरुष नहीं रह गए तो कौन सी बीवी, कौन सी मां? अपनी वास्तविक पहचान का अनुसंधान है अध्यात्म। उसमें उतरो और ये कुविचार सुविचार का बचकाना खेल खत्म करो। बच्चों को भी ये खेल शोभा नहीं देता। तुम तो बहुत बड़े हो।